हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। मैं अजीम ज़फ़र। हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे परसेंटेज, और इससे पहले भी हमने परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज भी कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। परसेंटेज एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सभी एग्ज़ामिनेशन में आता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको बेसिक से हम चल रहे हैं और बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड 20% वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड and the winner gets 70% of the valid votes and won by 9,600 votes. Find the number of voting list. आपसे कहा है कि 2 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है। वैसे भी इंडिया में डेमोक्रेसी है, इलेक्शंस होते हैं, तो आप लोग इसके बारे में पता रहना चाहिए। 2 candidates हैं, participated 20% votes declared invalid and winner gets 70% of the valid vote. टोटल जितने भी वोट्स पड़े हैं उसमें 20% वोट इनवैलिड हो गए एंड विनर गेट 70% ऑफ द वैलिड वोट्स। और जो विनर कैंडिडेट्स है उसको 70% वैलिड वोट मिले हैं, वैलिड वोट का 70% मिला है और won by 9,600 votes. Find the number of voting list. हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट कितनी है। तो हम यहाँ पर ले लें, लेट नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट 2 कैंडिडेट्स हैं, तो सपोज़ हमने वोटिंग लिस्ट ले लें। वोटिंग लिस्ट में मान लीजिए हमारे पास सिर्फ 1000 वोट है। आप 100 भी ले सकते हैं, आप 10,000 भी ले सकते हैं, तो जैसे भी पॉसिबल हो, जिसका आप परसेंटेज इजीली फाइंड कर सकते हो वहाँ आप ले सकते हैं। 20% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड 20%, तो 1000 का 20% हुआ 200, तो वैलिड वोट हमारे पास रह गए 800। सिंपल है कि टोटल वोटिंग लिस्ट थी 1000 की, इसमें 20% इनवैलिड वोट हुए, यानी 1000 का 20% हुआ 200, तो हमारे पास जो वैलिड वोट रह गए वो कितने रह गए? 800 वैलिड वोट रह गए। अब इसमें हमारा लूज़र और विनर जो है 2 कैंडिडेट्स हैं, तो लूज़र को मिले हैं वैलिड वोट के 70%, सॉरी विनर को, तो लूज़र को मिलेंगे 30%, यानी इसको मिले हैं 70% और इसको मिले हैं 30% वोट। सीधा है, वैलिड वोट का अगर 70% विनर को मिले होंगे तो लूज़र को 30% मिले होंगे। अब विनर को कितने वोट मिले? 800 का 70% करेंगे तो देखिए 800 इंटू 70%, 0 से 0 कैंसिल हुआ, कितना हुआ? 560। तो विनर को मिले हैं 560 वोट, तो इसको मिले हैं 240 वोट। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हुआ। कितने वोट से ये विन हुआ? ये विन हुआ है आपका 0, 6 में से 4 2, और 7 8 ज़ा 56, 550, 6 में से 4 2, 5 में से 2, 6 में से 4 2, सॉरी 0, 6 में से 4 2, 5 में से 3 2 3, यानी 320 वोट से वैलिड हुआ है अगर हमने 1000 वोट लिए हैं तब।
और वहाँ कह रहा है कि 9600 वोट से वैलिड विनर हुआ है, तो हमारा 320 किसके इक्वल है? 9600 के। सीधा सा है कि भाई जो हमें गिवन है वहाँ तक पहुँच गए, हमने 1000 वोट लिए, 1000 के अकॉर्डिंग वो 320 वोट से वैलिड विनर हो रहा है, तो 9600 कितने वोट्स वोटिंग लिस्ट होगी? 1 में कितने से होगा? 9600 अपॉन 320, 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये 30 हुआ। तो आपकी वोटिंग लिस्ट हो गई, वोटिंग लिस्ट 1000 इंटू 30,000, यानी टोटल जो वोटिंग लिस्ट थी वो कितनी थी? 30,000। 30,000 में वो 9600 वोट से विनर हुआ है। 2 कैंडिडेट्स थे, हमने लेट कर लिया है कि हमारे पास 1000 वोटिंग लिस्ट है, इसमें 20% इनवैलिड हो गए, यानी 200 इनवैलिड हो गए, तो 800 वैलिड रहे। अब विनर को 70% मिले हैं, तो लूज़र को 30% मिले होंगे वैलिड वोट का, और 70% यानी हो गया 800 का 560, 800 का 30% हुआ 240, दोनों का डिफरेंस, यानी वो विनर हुआ है, विन हुआ है, यानी दोनों का डिफरेंस 320, यानी 1000 वोट में वो 320 से विनर हुआ है। तो 9600 वोट से कितने वोट्स में विनर होगा? तो हमने सीधा सीधा 1 की वैल्यू निकाल दी और 1000 से मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारे पास जो विनर टोटल वोटिंग लिस्ट है वो कितनी आ गई? 30,000। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस थोड़ा सा चेंज है। In an election, 2 candidates participated, 20% votes did not vote. आपसे कहा है कि 2 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया, बट जो वोटिंग लिस्ट थी, जो भी हमारे वोट्स थे, उसमें 20% ने वोट नहीं दिए, और जितने वोट उसमें पड़े हैं उसमें 12.5% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यानी इनवैलिड वोट्स जो हैं वो 12.5% इनवैलिड हैं, और विनर को 60% वैलिड वोट का मिला है, और वो 5600 वोट से विनर हुआ है। तो फाइंड द नंबर ऑफ वोटर लिस्ट। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस लेंगे, बस इसमें एक चीज़ और बढ़ गई है कि 20% ने वोट्स नहीं डाले हैं, और उसमें 12.5% ने डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यानी 12.5% के वोट ख़राब हो चुके हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो वोटिंग लिस्ट हमने ले ली 1000 वोटिंग लिस्ट हुई, इसमें 20% ने, ये हमारी वोटिंग लिस्ट हुई 1000, 20% ने वोट नहीं दिया, डिड नॉट कास्ट वोट, 20%, तो 20% हो जाएगा 200 ने वोट नहीं दिया। अब जितने वोट पड़े, कितने वोट पड़े? 1000 में 800 वोट पड़े, 200 ने वोट नहीं दिए। अब 12.5% वोट ऐसे थे जो इनवैलिड हो गए, यानी इसका अब इनवैलिड हुआ हमारा 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8, यानी इनवैलिड हो गए आपके, अगर 800 का हम 1/8 करें तो 100। तो वैलिड वोट कितने रह गए? वैलिड वोट रह गए 700। ठीक है भाई, 12.5%, 1/8 लोगों ने वोट्स जो दिए थे वो इनवैलिड हो गए, यानी 100 वोट इनवैलिड हो गए। तो वैलिड वोट हमारे पास कितने बचे? वैलिड वोट हमारे पास 700 बचे। अब इन्हीं वोट्स में से हम देखेंगे कि भाई कितना विनर हुआ है, कितने विनर को मिले हैं और कितने लूज़र को मिले हैं। तो विनर को जो मिले हैं, 2 कैंडिडेट्स हैं,
जाहिर है एक विनर होगा, दूसरा लूज़र होगा। विनर को मिले हैं 60%, तो लूज़र को मिले होंगे 40%। 700 का 60% परसेंटेज से 20 कैंसिल हुए तो ये हुआ 420, परसेंटेज से 20 कैंसिल हुए तो ये हुआ 280। दोनों का डिफरेंस अगर है हम 420 का तो कितना आएगा 140। 0 12 में से 8 4, 3 में से 2 1। आपका 1000 के अकॉर्डिंग जो आया है वो आया है 140, और यहाँ हमें कितना गिवन है 5600, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 5600 अपॉन 140। 0 से 0 कैंसिल हुआ, कितना आया 14 4 ज़ा 56 यानी 40। तो वोटिंग लिस्ट हमारा कितना होगा भाई, 1000 में इतना था तो टोटल कितना होगा 40 इंटू 1000, क्योंकि हम 1000 लेकर चले थे तो ये हो जाएगा आपका 40,000। वोटिंग लिस्ट हो गई आपकी 40,000। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ बस थोड़ा सा आपको बढ़ा दिया था, उसमें कहा था भाई इतने % वोट दिए हैं, तो जितने वोट दिए हैं उसमें 12.5% वोट्स इनवैलिड हो गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर 2 कैंडिडेट हैं दोनों को खुश कर दिया, लो आपको भी दिया आपको भी दिया, तो इस तरह के जो वोट्स हैं वो इनवैलिड हो गए। और इनवैलिड वोट्स कितने हुए, मान ली 100 वोट्स इनवैलिड हुए तो हमारे पास वैलिड वोट बचे 700। 700 वोट्स में 60% विनर को मिले हैं तो 40% लूज़र को मिले होंगे। विनर को मिले 420, लूज़र को मिले 280। डिफरेंस दोनों को हुआ 140, यानी जो विनर है हुआ है वो 1000 वोट्स में 140 वोटों से विनर हुआ है। तो टोटल 5600 वोट्स, कितने वोट्स से विनर होगा 40,000 वोट्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे कहा है इन एन एग्जामिनेशन there were 2000 candidates, out of which 900 were boys and rest were girls. If 30% of the boys and 32% of the boys and 38% of the girl passed, then the percentage of the failure. टोटल हमारे पास है 2000 कैंडिडेट्स थे, उसमें 900 बॉयज़ हैं तो रेस्ट आर गर्ल, यानी 2000 माइनस 900, 1100 गर्ल्स होंगी। आपसे कहा इफ़ 32% ऑफ द बॉयज़ एंड 38% ऑफ द गर्ल्स पास्ड, और हमें निकालना है परसेंटेज फेलियर का। किसका निकालना है, फेलियर का। तो सीधा सा है भाई, जब 32% बॉयज़ पास हुए हैं तो फेल हुए होंगे 100 माइनस 32। टोटल 100% है तो 100% में 32% पास हुए हैं तो फेल हुए होंगे 100 माइनस 32, यानी 68% फेल हुए होंगे। गर्ल्स पास हुई हैं 38%, तो यानी 100 माइनस 38, 42% गर्ल्स फेल हुई होंगी। और आपसे कहा है देन द परसेंटेज ऑफ फेलियर इज़, यानी हमें जितने भी फेलियर्स टोटल कैंडिडेट्स में जितने फेल हुए हैं तो हमें उनका परसेंटेज फाइंड करना है। तो हमारे पास टोटल कैंडिडेट्स हैं 2000, इसमें बॉयज़ हैं 900, गर्ल्स हैं कितनी भाई, 2000 माइनस 900, 1100। If 32% of the boys and 38% of the girl, बॉयज़ पास हुए हैं
32% तो फेल हुए होंगे 100 माइनस 32 यानी 68%। गर्ल्स पास हुई हैं 38%, तो फेल हुई होंगी 42%। आपसे कहा है कि टोटल कितने परसेंट फेल हुए। टोटल परसेंटेज का हमें फेलियर का परसेंटेज निकालना है। तो 9000 का अगर हम 68% निकालते हैं, सॉरी 900 का, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, तो फेल कैंडिडेट हमारे पास आ जाएंगे। कितने कैंडिडेट फेल हुए? 9 8 ज़ा 72, 7 9 6 ज़ा 54 और 7 61। 42% फेल हुए हैं और कितना 42% 1100 का परसेंटेज से 20 कैंसिल हो जाएंगे, तो फेल गर्ल्स हो गई 11 2 ज़ा 22, 11 4 ज़ा 44, 462। टोटल हमारे पास फेल हुए हैं, टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स मिलकर फेल हो गए 2 and 2 4, 6 1 7। ठीक है भाई, 38% 100 माइनस 38, तो ये बचेगा आपका 62, सॉरी 62। 100 माइनस 38 62%। इसका 62% हो जाएगा। 11 2 ज़ा 22, 11 6 ज़ा 66 और 2 टोटल हो गए 2 and 2 4, 8 1 9 और 6 6 12। तो 2000 में टोटल कैंडिडेट्स यानी फेल परसेंटेज हमें निकालना है। टोटल कैंडिडेट्स हैं हमारे पास 2000, इनमें फेल हुए हैं 1 2 9 4 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 10 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 64.7%। यानी टोटल जो फेल हुए हैं हमारे पास वो 64.7% बॉयज़ एंड गर्ल्स मिलाकर फेल हुए। दोबारा देख लीजिए, टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास दो, या एग्ज़ामिनीज़ कह दीजिए 2000, इसमें बॉयज़ हैं 900, रेस्ट आर गर्ल, तो 1100 गर्ल हो गई। आपसे कहा है इफ़ 32% ऑफ द बॉयज़ एंड 38% ऑफ द गर्ल पास्ड, 32% बॉयज़ पास हुए हैं, तो फेल, क्योंकि हमें फेलियर का परसेंटेज निकालना है, तो पहले हम फेल परसेंटेज निकाल लें, तो 68% फेल हुए होंगे, तो कितने हो गए 62 फेल, 612 फेल हुए, और 38% गर्ल्स पास हुई हैं, तो फेल हुई होंगे 62%, यानी टोटल फेल हुई 682। बॉयज़ एंड गर्ल्स मिला के टोटल एग्जामिनीज़ फेल हुए हैं 1294, और आपसे कहा है कि फेलियर का परसेंटेज बताइए, तो 2000 में 1294 फेल हुए हैं, तो 100 में कितना यानी परसेंटेज निकालना है, तो हमारा हो गया 64.7%, 64.7%। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले क्वेश्चन देखेंगे। इन एन एग्ज़ाम 65% of the students passed in maths and 48% passed in physics.
30% pass in both, how much percent of the student fail in both the subject? यहाँ पर आपसे कहा है कि मैथ्स में पास हुए हैं 65%, फिजिक्स में पास हुए हैं 48%, 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं, यानी इन 65 वालों में भी 30% हैं और 48 वालों में भी 30% है। इसका क्या मतलब है कि 30% कॉमन है। और इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर हम वेन डायग्राम से करते हैं तो बहुत इजी रहता है। एक डायग्राम, एक सर्कल ले लें, हम एक डायग्राम ले लें ए का यानी मैथ्स का, दूसरा लिया हमने इंग्लिश का, सॉरी फिजिक्स का, और ये हुआ कॉमन, ये वाला पार्ट हमारा कॉमन रहेगा। आपसे कहा है कि 65% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन मैथ्स, 48% पास्ड इन फिजिक्स एंड 30% पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। 30% कॉमन हैं। अब ये वाला जो पार्ट है ये मैथ्स का है। मैथ्स में 30% पास हो गए हैं, पास वाले 30% आ गए हैं और टोटल पास हुए हैं 65, तो कितने बचे? 35%। टोटल मिला के आपके पास कितना हो गया? 65 हो गया। अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में टोटल पास हुए हैं 48%, 30 आपके पास आ गए, तो यहाँ कितने बचे? 18 बचे। ये वाला पार्ट आपका हो गया फिजिक्स। तो टोटल पास परसेंटेज हमारे पास हुआ, टोटल पास स्टूडेंट हो गए हमारे पास 35 और 3 65, 65 और 18 83। तो 83% पास हुए हैं, तो फेल कितने परसेंट हुए? फेल हो गए टोटल 100% ही होंगे ना, 17% स्टूडेंट फेल हो गए। बहुत ही इजी वे में आपको कराया है। 17% स्टूडेंट्स फेल हो गए। चलिए सेम इसी तरह का क्वेश्चन है ये भी। इन एन एग्जामिनेशन 60% ऑफ द कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश, 70% ऑफ द कैंडिडेट पास्ड इन मैथमेटिक्स, बट 20% फेल इन बोथ ऑफ दीज सब्जेक्ट। इन 2500 candidates passed in both of the subject, the number of candidates who appeared at the examination was, यानी एग्जामिनेशन में कितने कैंडिडेट अपियर्ड हुए थे। आपसे कहा है, देखिए, in an examination 60% of the student, 60% of the candidate passed in English, 70% of the candidate passed in mathematics, but 20% failed in both of these subject। ये जो आपको कंबाइंड दिया है ये फेल का है और ये जो था आपके पास दोनों पास का है। यानी आपको जो कॉमन पार्ट दिया है वो फेल का है और जो सिंगल सिंगल दिया है आपसे कहा है कि 60% पास हुए हैं इंग्लिश में, 70% पास हुए हैं मैथ्स में, बट 20% फेल हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में। और आपसे कहा है कि अगर दोनों सब्जेक्ट में 2500 कैंडिडेट्स पास हुए हैं तो फेल टोटल कैंडिडेट्स कितने थे। चलिए, तो देखिए जो भी हमारे पास कंबाइंड कॉमन है वो फेल का है। तो पहले हम फेल निकाल लेते हैं। भाई फिजिक्स में कितने फेल हुए, केमिस्ट्री मैथ्स में कितने फेल हुए, सॉरी इंग्लिश में कितने फेल हुए और मैथ्स में कितने फेल हुए। तो पहले क्या है, मैथ्स है। मैथ्स में पास हैं, पास कैंडिडेट है मैथ्स में 60%, तो फेल हो गए
40%। इंग्लिश, इंग्लिश में पास हैं 70%, तो जाहिर है फेल हुए होंगे 30%। और दोनों में मिलाकर जो कॉमन वे फेल हुए हैं इंग्लिश और मैथ्स में मिलाकर वो 20% हैं। बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। ये हमारा मैथ्स आ गया, ये हमारी इंग्लिश आ गई, ये मैथ्स आया, ये इंग्लिश आई। मैथ्स में फ़ेल हुए हैं 40, कुल मिला के दोनों में फ़ेल हुए हैं 20, तो कॉमन पार्ट है हमारे पास 20। मैथ्स में फ़ेल हुए 40, तो 20 हमारे पास ये आ गया, तो कितने बचे 20। इंग्लिश में फ़ेल हुए हैं 30, तो 20 हमारे पास ये आ गया, और हमें इसे करना है 30, तो यहाँ कितना आएगा 10। टोटल फेल आपके पास हो गए 20 + 20 + 10, यानी 50% फेल हुए हैं। तो पास कितने हुए होंगे? पास भी तो 50% ही हुए होंगे भाई। जब 50% फेल हुए तो पास भी 50% हुए। और आपसे कहा है दी इन 2500 कैंडिडेट्स पास इन बोथ सब्जेक्ट। 2500 यानी 50% पास हुए हैं। 2500 तो 100% कितने होंगे? तो टोटल हमारे पास हो जाएंगे भाई 50 का 100% डबल 2500 इंटू 2, यानी 5000 कैंडिडेट्स या एग्ज़ामिनेशन थे। 5000 में 50% फेल हो गए, 50% पास हो गए। पास परसेंटेज हमें गिवन है, सॉरी पास कैंडिडेट्स हमें गिवन है 2500, फेल हुए हैं 2500, टोटल हो गए 5000। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम यही है। इन एन एग्ज़ाम 35 of the students failed in maths, 25% in English, 10 failed in both maths and English. How much percent passed in both the subject? चलिए, कोई इतना वो क्वेश्चन टफ नहीं है। पहले हम वही कॉमन पार्ट ले लेते हैं। दोनों में कॉमन फेल हो रहे हैं 10%, और मैथ्स में फेल हो रहे हैं 35, तो ये बचेगा 25। इंग्लिश में 25, तो ये बचा आपका 15। टोटल हो गया आपका, टोटल फेल हो गए आपके 50, तो पास कितने हो गए 50%। ठीक है, टोटल फेल हुए 50, तो पास भी कितने हो गए 50%। 12 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड, ये मिक्सचर का क्वेश्चन है। इससे पहले भी आपको लास्ट वीडियो में एक दो क्वेश्चंस आपको मिक्सचर के कराए थे। ट्वेंटी लीटर ऑफ मिक्सचर एसिड ऑफ वाटर कंटेन 30% एसिड। हाउ मच लीटर ऑफ वाटर शुड बी विड्रॉन टू मेक एसिड 40%। आपसे कहा है कि भाई 12 लीटर हमारे पास मिक्सचर है, और कोई भी मिक्सचर है, किसका है? एसिड और वाटर का है। इसमें 30% एसिड है। कितना वाटर उसमें से हमें विड्रॉल किया जाए, कितना वाटर निकाला जाए जिससे हमारे पास जो एसिड है वो 40% रह जाए। टोटल मिक्सचर है हमारे पास 12। किस किस चीज़ का मिक्सचर है? एसिड है और वाटर है। एसिड एंड वाटर का पहले कितना कंटेन है भाई? 30% है मिक्सचर। 30% की फ्रैक्शन बनी,
30/100 3/10, यानी टोटल अगर आपके पास मिक्सचर 10 लीटर है तो उसमें 30% एसिड यानी 10 में 3 लीटर एसिड है, तो वाटर कितना बचा? 7 लीटर। मिक्सचर टोटल हमारे पास 10 लीटर है, उसमें 3 लीटर एसिड है, तो वाटर कितना रहा? 7 लीटर रहा। अब आपसे कहा है कि भाई हमें 40% एसिड बनाना है, मिक्सचर में 40% एसिड करना है, तो कितना वाटर हमें विड्रॉल करना होगा, कितना वाटर निकालना होगा? 40% मिक्सचर हमें करना है, तो 40% हमारा बना 2/5। मिक्सचर अगर हमारे पास 5 लीटर है, उसमें 2 लीटर अब हमें एसिड है, तो 3 लीटर वाटर। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें वाटर निकालना है। इसका मतलब क्या है कि एसिड जितना पहले था इतना ही अब रखना है। हमें कम या ज़्यादा क्या करना था? हमें वाटर करना है, और हमारा वाटर यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, और यहाँ एसिड हमारा 3 है, एसिड यहाँ 2 है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जो हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है हमारा एसिड। तो हम एसिड की जो क्वांटिटी है उसको इक्वल कर लें, क्योंकि हमने एसिड के साथ कुछ नहीं किया है। हमने क्या किया है? हमने वाटर को विड्रॉल किया है, हमने उसमें से वाटर निकाला है जिससे एसिड बढ़ जाए। तो हम एसिड को इक्वल करने के लिए 3 और 2 एलसीएम आएगा 6, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें। पहले एसिड था 9, वाटर था एसिड था 6, सॉरी एसिड था 6, वाटर था 14। एसिड अगर 6 था, जब हमने विड्रॉल किया तो वाटर रह गया 9। कितना वाटर हमने विड्रॉल किया? 5 यूनिट। टोटल हमारे पास कितने मिक्सचर में हुआ? 20 यूनिट में। और वहाँ मिक्सचर में हमें कितने में करना है? 12 लीटर में। तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लें। भाई हमारा 20 किसके इक्वल होगा? 12 लीटर के। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 12/20। तो 5 लीटर कितने में होगा? 12/20 इंटू 5। 5 4 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12। तो 3 लीटर हमें विड्रॉल करना होगा। 3 लीटर हमें विड्रॉल करना होगा, जिससे एसिड हमारा 40% हो जाए। जिससे एसिड 40% हो जाए 3 लीटर वाटर हमें विड्रॉल करना होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
a person gave 20% of his income to his elder son, 30% of the remaining to the younger son, 10% of the balance he donated to a trust, he is left with 10,080 rupees his income was. यानी अब उसके पास बचे हुए हैं 10,080 रुपीज़ बचे हुए हैं, तो उसके स्टार्टिंग में कितनी इनकम थी। वो अपनी इनकम में से 20% अपने बड़े बेटे को दे देता है, एल्डर सन को देता है, बाकी जो बचा उसमें से 30% यंगर सन को देता है, बाकी जो बचा है उसमें से 10% डोनेट कर देता है ट्रस्ट को। आपसे कहा है कि भाई अब उसके पास 10,080 रुपीज़ थे, तो स्टार्टिंग में उसके पास कितने रुपीज़ थे। चलिए देखिए, यहाँ पर एक वर्ड अगर ये नहीं होता रिमेनिंग, सीधा सीधा ये कहता है कि भाई 20% अपने एल्डर सन को देता है, 30% अपने यंगर सन को देता है, 10% अपना डोनेट करता है, तो हम टोटल कर लेते हैं इनका सबका कि भाई 20, 30, 50, 60% वो खर्च कर देता है या बांट देता है, तो अब उसके पास 40 बचे और 40% हमारा इतने के इक्वल। लेकिन यहाँ पर आपसे कहा है कि जो बच रहा है, मान लीजिए पहले उसके पास 100 रुपीज़ थे, उसने 20 रुपीज़ दे दिए अपने एल्डर सन को, उसके पास जितना बचा उसमें से 30 रुपीज़ दे दिया अपने यंगर सन को, जितना बचा उसका 10% दे दिया ट्रस्ट को, और सबको देने के बाद अब उसके पास 10,080 रुपीज़ रह जाते हैं। तो स्टार्टिंग में उसके पास कितने रुपीज़ थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए उसके पास टोटल, एक ऐसा नंबर ले लीजिए जिसको हम इजीली परसेंटेज कर सकते हो, टोटल 1,000 रुपीज़ थे। उसने एल्डर सन को दिए कितने दिए, 20%। ये उसने अपने एल्डर सन को दिए, तो 1000 का 20% कितना हुआ, 200। तो रिमेनिंग रह गया आपके पास, अब रिमेनिंग बैलेंस रह गया 800। एल्डर सन को उसने 200 दे दिए, रिमेनिंग बैलेंस कितना रह गया, 800 रह गया। अब यंगर सन को उसने कहा है कि रिमेनिंग बैलेंस में से यंगर सन को 30% दिए, रिमेनिंग बैलेंस का 30% उसने यंगर सन को दिया है, यानी 240 रुपीज़ उसने यंगर सन को दे दिए, तो उसके पास बचे 560 रुपीज़। 800 का 30% कितना होगा, 240, तो उसके पास कितने बच गए, 560। हमने ले लिया कि सपोज़ उसके पास 1000 रुपीज़ थे, उसने 20% अपने एल्डर सन को दे दिया, यानी 200 रुपीज़ एल्डर सन को दे दिए, तो उसके पास बचे 800 रुपीज़, और इसमें से उसने 30% यंगर सन को दे दिए, तो उसके पास 30% 800 का 240 हुआ। तो अब उसके पास कितने बच गए, 560 रुपीज़ बच गए, और इसमें उसने 10% ट्रस्ट को दिए। यानी 56 रुपीज़ उसने ट्रस्ट को दे दिए, तो अब उसके पास बच गए हैं 504 रुपीज़। सबको दे दिए, और सबको देने के बाद अब हमारे पास 1000 में से 504 रुपीज़ रह गए हैं। तो 1000 में 504 रुपीज़ रह गए हैं, और वहाँ रह गए हैं
10,080 रुपीज़, तो 1 में कितने रहेंगे? 10,080 अपॉन 504, तो 1000 में कितने होंगे? 10,080 अपॉन 504 इंटू 1000 डिवाइड करेंगे 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7 कितना रहा? 3 हो गया, 37 4 ज़ा 28, 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 3 हो गया 30, 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28, 2 टाइम 20, तो हमारे पास आ गया टोटल अमाउंट था 20,000 रुपीज़। टोटल अमाउंट उसके पास 20,000 रुपीज़ था, जिसमें उसने 20% एल्डर सन को दे दिए, 30% यंगर सन को दे दिए, बचे हुए के 30%, और जो बचा था उसका 10% उसने डोनेट कर दिया, तो उसके पास टोटल 10,080 रुपीज़ ही बचे। ठीक है, तो टोटल इनकम उसकी कितनी थी? 20,000। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Ali saves 14% of his salary while Rohan saves 22%. If both get the same salary and Rohan saves 1540 rupees, what is the saving of Ali? आपसे कहा है दो पर्सन हैं, अली और रोहन, दोनों को सेम सैलरी मिलती है। अली खर्च करता है 14%, बचाता है 14%, और रोहन बचाता है 22%, और रोहन की सेविंग है 1,540 रुपीज़। तो व्हाट इज़ द सेविंग ऑफ अली? अली की क्या सेविंग है? देखिए, हम बात करते हैं रोहन की। कितने बचाता है? 22%, यानी अगर हम इसकी फ्रैक्शन बनाएं तो 11/50, यानी 50 रुपीज़ में अगर उसकी इनकम 50 रुपीज़ है तो उसकी सेविंग कितनी है? 11 रुपीज़। तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 39। What is the saving of Ali? चलिए, इनकम माइनस ये इनकम आ गई और सेविंग। अली की इनकम हुई, रोहन की इनकम हुई है, हम रोहन की बात कर रहे हैं। तो रोहन की इनकम अगर 50 है तो सेविंग कितनी है? 11 है। अली की बात करें हम, अली की सेविंग है 14%, यानी 7/50, तो इसकी इनकम अगर 50 है तो सेविंग कितनी है? 7। और आपसे कहा है
कि रोहन की जो सेविंग है वो 1540 रुपीज़ है और यहाँ सेविंग है उसकी कितनी 11। तो और इनकम दोनों की कैसी है, इक्वल है। और वहाँ भी कहा उसने कि इनकम सेम है, तो यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है। जैसे हमने अभी मिक्सचर वाला क्वेश्चन किया था कि अगर मान लीजिए यहाँ 25 होता या कुछ और होता तो पहले हम दोनों की इनकम को इक्वल करते, उसके बाद इक्वल निकाल लेते। तो 11 हमारे पास है 1540 और 1 की वैल्यू हो गई 11 1 से 11 140 रुपीज़। तो सेविंग अली की सेविंग कितनी हो गई 140, अली की सेविंग है 980 रुपीज़। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कोई इतना टफ नहीं था। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपसे डिस्कस किए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।